तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ आईबीपीएस की बहुत ही बड़ी वैकेंसी जो जिसके बारे में आपको मैं सारी जानकारी दूंगी। मतलब आप ये एग्जाम डेट कब है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस किस लेवल पे एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप करोगे तो आप ही को नहीं पता चल पाएगा क्या क्या चीजें आने वाली, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगी कि आपके सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हाँ ये आएगा, मतलब इतना सारा सिलेबस होता है कि हम सोच नहीं पाते कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या पर्टिकुलर चीजें पढ़नी चाहिए और उसके बाद वैकेंसी किस तरीके से है, सैलरी क्या है, सारी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आईबीपीएस का यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का ये रिक्रूटमेंट है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या पोस्ट हमारा ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, ऑफिसर ग्रेड 3 और मार्केटिंग मैनेजर में बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, आईटी ऑफिसर ग्रेड 2 और ट्रेजरी मैनेजर में एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, करेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेड 2। ये हमारी वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो इसका एग्जाम डेट यानी कि अभी तो बहुत टाइम है, देखा जाए तो ये एग्जाम होंगे 27 जुलाई 2-3 अगस्त 2025 को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये प्रीलिम्स के एग्जाम है। उसके बाद मेंस हमारा सितंबर और नवंबर में होगा। और जो एक सिंगल इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है पूरे 43 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हमारे यहाँ पे 43 है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है क्या क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। और सैलरी जो है हमारी डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग बताई गई है। अब मैं आपको बताती हूँ वैकेंसीज किस तरीके से, मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए 5,800 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 3,583, ऑफिसर स्केल 2 यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 70, ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 70, ऑफिसर स्केल सीए के लिए 60, ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए 104, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 501, ऑफिसर स्केल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 133 और ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए 21। यानी कि टोटल यहाँ पे पोस्ट हमारी टोटल पोस्ट है वो 10,313, यानी कि पोस्ट काफी है। और यहाँ पे वैकेंसीज भी हर पोस्ट के लिए दी गई है, भी हर पोस्ट के लिए एकदम इनफ है। अगर आप अच्छे से सारी मेरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं अच्छे से। सिलेबस को यूज रहते हैं क्योंकि सिलेबस होता ही इतना वास्ट सब, तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगी क्यों मेरे पे है। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए, जिसमें उनके पास बैचलर्स डिग्री का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लोकल लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है ऑफिस असिस्टेंट के लिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए उनके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों का उनको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर के लिए उनको फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब चीजों का ज्ञान तो होना चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज तो सब में मस्ट है, ठीक है। बाकी मैंने ये सब डाल रखा है, आप अच्छे से पढ़ ले। आपको जिस भी फील्ड के लिए एग्जाम देना है आपको पता चल जाए। जैसे कि अभी बताया हुआ है कि ऑफिसर स्केल 2 जो ट्रेजरी मैनेजर है उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। डिप्लोमा ऑफिसर स्केल 2 सीनियर मैनेजर के लिए डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब चीजें होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है सबका। मतलब ऑफिसर स्केल सीनियर मैनेजर में तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए, तभी आप इस चीज के लिए अप्लाई करें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई आप मत करना, थोड़ा वेट ऑफ। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बताई गई है। SC ST PWBD के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 175 रुपए, और जो अदर कैटेगरीज है जितनी भी बची हुई है जनरल वगैरह उन सब के लिए 850 एप्लीकेशन फीस है। चलिए मैं आपको बता दूं जिसके बारे में मैं इतनी देर से बोल रही थी, यानी कि आपका एग्जाम कैसे होगा। सबसे पहले होगा RRB असिस्टेंट प्रीलिमिनरी एग्जाम पैटर्न, जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स आएंगे, 40-25 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 20 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा, यानी कि टोटल 45 मिनट का टाइम और 80 नंबर का आपका वो एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम आएगा जिसमें आपके रीजनिंग पेपर होंगे, 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, आधे घंटे का। जनरल अवेयरनेस पेपर 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 15 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 30 मिनट। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 30 मिनट। और कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें 40 क्वेश्चन, 20 मार्क्स और 15 मिनट, यानी कि आपका जो टोटल टाइम होगा वो 120 मिनट का होगा। और आपके वो मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा।
तो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताई दिया, प्रीलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, बाकी आप लोग देख लो, मैंने ये दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब बता रखा है कि कब कब आपको क्या पढ़ना है। प्रीलिम्स में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, फिर आप मेंस में जाओगे तब आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट्स बढ़ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आ गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ गई, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज, ये सब। अब मैं आपको बताती हूँ मेन सिलेबस क्या होगा। सिलेबस के बारे में थोड़ा हम कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, सीरीज टेस्ट, नंबर, कॉजेस इफेक्ट, रैंकिंग टाइम, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, डिसीजन मेकिंग। आप ये सारी चीजें ध्यान से पढ़ लो, मैंने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस में डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, वर्क, एवरेजेस, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रपोर्शन, केस स्टडीज, प्रोबेबिलिटी, चार्ट, ग्राफ, ये सब है। HCF, LCM, मतलब सारी चीजें। उसके बाद आपका इंग्लिश में आ जाता है जंबल वर्ड, हमें पता है जंबल वर्ड क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशंस। हिंदी में आपका व्याकरण आएगा, यानी कि पैराग्राफ्स, मिस्टेक्स वगैरह सारी चीजें। कंप्यूटर में आपको का है आपका शॉर्टकट कीज, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, डेटाबेस, हिस्ट्री, फ्यूचर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। आपका जनरल अवेयरनेस मतलब जिसमें जीके वगैरह होती है, उसमें कंट्रीज, करेंसीज, RBI, बैंकिंग टर्म्स, बुक्स, ऑथर्स, रेपो रेट, ये मैंने सारा आपको एलेबोरेट करा है कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें आप कवर कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं सीधा सैलरी की। सैलरी हमारी ऑफिसर स्केल 1 की 60,000 से 61,000 है, ऑफिसर स्केल 2 की 75,000 से 77,000 है, ऑफिसर स्केल 3 की 80,000 से 90,000 है, और ऑफिस असिस्टेंट की 35,000 से 37,000 है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, आप ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना